हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने सेकंड ईयर कोर्स का आगाज़ किया हुआ है। तो सेकंड ईयर में हमने कॉनिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, कॉनिक्स वन में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि फंडामेंटल इक्वेशन भी हम उसे कहते थे। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा अगर हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स गिवन हो, लेकिन सर्कल उन पॉइंट पे लाई करो। इफ द सर्कल लाई ऑन दैट पॉइंट्स, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट पे लाई कर रहा हो तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बनेगा उस लिहाज से। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन लिख देता हूं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मींस टू और मोर पॉइंट्स, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स that never lie on the straight line, जो स्ट्रेट लाइन पे लाई ना करे। स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे लाइन ना करे उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। लेट सपोज ए, बी और सी, दीज आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है कुछ इस तरफ कि अगर कोई पॉइंट, इफ अ पॉइंट P of x, y lie on the straight line, अगर स्ट्रेट लाइन पे कोई पॉइंट लाई कर रहा हो, then the point must satisfy the equation of the straight line, तो वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। इसी तरह से सेम बात है, अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा हो, then the point must satisfy the general equation of the circle, तो फिर वो पॉइंट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सेटिस्फाई जरूर करेगा। बात कुछ यूं है कि if the three non-collinear points passing through, if the circle passing through the three non-collinear points, अगर सर्कल तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे पास कर रहा हो तो then the general equation of the circle must satisfy the, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी वो सेटिस्फाई जरूर करेगी। ये तीन पॉइंट्स उस जनरल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेंगे। जितनी भी तीन पॉइंट्स हो उसमें से तीन इक्वेशंस बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल गिवन है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द थ्री, a of 1, 0, b of 0, -6 and c of 3, 4। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी अगर सर्कल इन तीनों पॉइंट्स पे पास कर रहा हो। सो नाउ वी टेल द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। फर्स्ट वी नोट दैट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है सर्कल का, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, वो किस फॉर्म में है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equal to 0. This is called equation number A. Now, for point A, as A lies on the circle,
So we can say that 1 comma 0 satisfied the general equation of the circle. This implies that x is equal to 1 and y is equal to 0. Because in class 9 chapter number 8 we have already studied that in the order pair the first element is from the x-axis which is called abscissa and the second element is called y-axis from the y-axis which is called ordinate. या हम इस तरह भी कह सकते हैं the first element in the order pair is the distance on the x-axis and the second element is the distance on the y-axis. y-axis पे जो distance है. देखिए स्टूडेंट, इन दोनों बातों में फर्क है. अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहे कि एक्स एक्सिस पे 2 ले लो, वाई एक्सिस पे लेट सपोज 3, तो इसका मतलब यह है कि ये वाला पॉइंट है ए ऑफ या पी ऑफ 2,3 इसका जो मतलब है, मतलब कुछ यूं है कि जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस पे इस बंदी की एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस 2 है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 3 है. और दूसरी बात यह भी कोई कह सकता है आपसे कि इस बंदी का जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से इस बंदी की जो डिस्टेंस है वो 2 है और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3 है. डिस्टेंस वाई एक्सिस से, यानी हाउ फ्रॉम द वाई एक्सिस, हाउ फ्रॉम द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है. अगर एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस सर्च करना हो, डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस या ऑन द एक्स एक्सिस, देन इट इज 2 and distance from the y-axis, distance along the y-axis and distance on the y-axis is 3. But the distance from the y-axis and the distance from the x-axis वो मीनिंग पर चेंज होगी. फिर x y-axis से जो डिस्टेंस होगी वो 2 होगी और x-axis से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 3 होगी. So x-axis यानी इसका मतलब यह है कि x1 1 के बराबर है और y1 0 के बराबर है. सो पुट दीज पॉइंट्स इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बिकॉज दिस पॉइंट द सर्कल लाई ऑन दिस पॉइंट या दिस पॉइंट लाई ऑन द सर्कल. सो वी कैन से दैट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू 1 plus 2 1s are 2, 2g plus 2 zeros are 0 plus c is equal to 0. So equation 1 क्या आएगा, the equation 1 become 2 times of g plus c is equal to -1. This is called equation number 1. Similarly, फॉर पॉइंट बी के लिए फॉर बी ऑफ 0, -6, सो x2 इज इक्वल टू 0 एंड y2 इज इक्वल टू -6 बाय पुटिंग दिस पॉइंट इन द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल. व्हाई? बिकॉज the circle lies on this point, this point lie on the circle. So we can say that 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स की जगह पे 0 है प्लस 2 इंटू एफ ऑफ -6 प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो द इक्वेशन बिकम प्लस 36 प्लस 0 एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस 12f plus c is equal to 0. So 12f minus c is equal to 12f minus 12f plus c is equal to -36. If we shift the
plus 36 from the left hand side towards the right hand side, then it become minus, because in the left hand side इसके साथ प्लस था, so multiplied both side minus by minus 12f minus c is equal to 36. This is called equation number 2. ये equation number 2 बन जाएगा. Now for point C के लिए C lies on the circle which is 3,4. So we can say that 3 का square plus 4 का square plus 2 into g of 3 plus 2 into f of 4 plus c is equal to 0. So the equation become 9 plus 16 plus 6g plus 8f plus c is equal to 0. So we get 9 plus 16 is equal to 25. अच्छा जी, 9 plus 16 क्या बन जाएगा? 25 plus 6g plus 8f plus c is equal to 0. अब 25 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें. 6g plus 8f plus c is equal to minus 25. This is called equation number 3. ये equation number 3 होगा. Now what we will do? अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? equation 1 और 2 को ऐड कर लें. Adding equation 1 and equation number 2. अच्छा, एक बात और, इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 2 3, इनको हम मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इचेलॉन या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म. इनको हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं. मुझे सबसे ज्यादा पसंद जो है वो एलिमिनेशन मेथड है. मैट्रिक्स मेथड में ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ मिस्टेक हो जाती हैं, तो इससे बेहतर है कि एलिमिनेशन मेथड. अब यहां पे अगर आप लोग देख लें, C और प्लस C इनकी कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे. एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 2g plus c is equal to minus 1 and 12 times f minus c plus 36. This is equal to c cancel with minus c, 12 2 times of g, ये लाइक टर्म नहीं है, plus 12 times of f is equal to 36 minus 1 is equal to 35. This is called equation number, let's suppose इसको हम equation number 4 का नाम दे देते हैं. यहां तक आप लोग नोट कर लें. अगर सो स्टूडेंट्स, यहां तक आप लोगों ने नोट किया होगा. इसके बाद जो है, अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2, 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो. सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? मिलेगा तो बाद में, पहले लिख लेते हैं. 6 टाइम्स ऑफ g प्लस 8 टाइम्स ऑफ f प्लस c इज इक्वल टू -25. ऐड कर ली इन दोनों को, सॉरी. दूसरा इक्वेशन नंबर 2 जो है, 12 टाइम्स ऑफ f माइनस c इज इक्वल टू 36. अब हमें क्या मिलेगा? वी गेट 6 टाइम्स ऑफ g प्लस 20 टाइम्स ऑफ f. 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20, प्लस c और माइनस c कैंसल विथ ईच अदर. सो 36 minus 25 is equal to minus 11.
अब इस इक्वेशन में से g की वैल्यू फाइंड कर लो, वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लो तो f की वैल्यू आ जाएगी। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू -11 -20 टाइम्स f, सो g इज इक्वल टू -11 -20 टाइम्स f डिवाइड बाई 6। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन 4 में पुट कर ले। इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट, जो 4 है 2 टाइम्स ऑफ g प्लस 12 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 35। पुट द वैल्यू ऑफ g 2 टाइम्स ऑफ -11 -20 टाइम्स f डिवाइड बाई 6 प्लस 12 टाइम्स ऑफ f इज इक्वल टू 35। 2 1s are 2, 2 3s are 6, यहां पे 3 आ जाएगा। जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 यहां पे नोट कर ले ताकि बाद में फिर ये काम आ जाएगा। 2c इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 12f प्लस -c इज इक्वल टू 36। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों नोट में रख लें, मैंने इसी वजह से साइड पे लिख दिया। -11 -20 टाइम्स f डिवाइड बाई 3 प्लस 12 f इज इक्वल टू 35। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 35। मल्टीप्लाइड ईच एंड एवरी टर्म विथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के साथ कैंसल होगा। -11 -20 टाइम्स f प्लस 12 3s are 2 3s are 6, 3 1s are 3। 36f is equal to 105। 3 5s are 15 and 3 3s are 9 plus 1 10। 105 आएगा। -11 प्लस -20 प्लस 36, इसे आ जाएगा -16 टाइम्स f इज इक्वल टू 105। अब इस -11 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो -16 इज इक्वल टू 105। -11 लेफ्ट हैंड साइड पे था, यहां पे राइट हैंड साइड पे क्या बनेगा, +11। सो -16 टाइम्स f इज इक्वल टू, यहां पे आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी, -16 नहीं बनेगा स्टूडेंट, +16 बन जाएगा। स्टूडेंट्स हमने यहां भी एक मिस्टेक किया है, यहां पे -11 नहीं बनेगा, ये +11 बन जाएगा। 36 -25 +11 सो +11 पुट कर दें, यहां पे +11 हो जाएगा, यहां पे भी और यहां पर भी। अब इस 11 को राइट साइड पे पुट कर लें, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -11 बनेगा। इसे आंसर आ जाएगा -94 +94। सो डिवाइड बोथ साइड बाई 16, 94 डिवाइड बाई 16, f इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 8। ये आंसर f का आ जाएगा। अब f की वैल्यू मिल गई। इक्वेशन नंबर 5 में f की वैल्यू पुट कर लें तो g की वैल्यू आ जाएगी। सो इक्वेशन 5 पुट f इज इक्वल टू 47 डिवाइड बाई 8। सो g इज इक्वल टू 11 -20। f की जगह पे हम पुट कर लेंगे 47 डिवाइड बाई 8 होल डिवाइड बाई +6। दिस बिकम
20, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. 47 को 5 से मल्टीप्लाई करें, G इज इक्वल टू 11 माइनस 7 5s are 35, 4 5s are 20, 20 plus 3 is equal to 23. यानी हमने क्या किया, 5 को 47 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई 6, ऊपर जो नॉमिनेटर में है उसका एलसीएम 2 होगा. सो जी इज इक्वल टू 11 2s are 22 माइनस 2 35 होल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 6. दिस इज इक्वल टू 22 माइनस 2 35. अब 22 माइनस 235, सो जी बिकम्स 213, 213 आएगा, डिवाइड बाई 2 तकसीम 6 है. सो जी इज इक्वल टू माइनस 213 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/6. दिस बिकम माइनस 213 डिवाइड बाई 12. 6 2s are 12. अब G becomes minus 213 divided by 12. So G is equal to, G क्या आएगा, G is equal to minus 71 divided by 4. ये जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर बन जाएगा minus 71 divided by 4. Equation 1 जो है, equation 1 implies that 2 times of G plus C is equal to minus 1. G की वैल्यू पुट कर दे, 2 times of minus 71 divided by 4 plus C is equal to minus 1. 2 1s are 2, 2 2s are 4. Minus 71 divided by 2 plus C is equal to minus 1. So C is equal to minus 1 plus 71 divided by 2. So C is equal to 2 1s are 2 minus 2 plus 71 divided by 2. C is equal to 69 divided by 2. ये C का आंसर आ जाएगा. इन तीनों वैल्यू को, F की वैल्यू, G की वैल्यू और C की वैल्यू इक्वेशन नंबर A में पुट कर ले तो जो इक्वेशन आ जाएगा वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल होगा. पुटिंग द वैल्यूज ऑफ G, F and C in equation number A. Equation A, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस C is equal to 0. So equation number 1, by putting the values of G, G is equal to, G की वैल्यू क्या है, माइनस 71 डिवाइड बाई 4. F की वैल्यू थी 47 डिवाइड बाई 8 और C की वैल्यू 69 डिवाइड बाई 2. सो दीज वैल्यूज x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी ऑफ, जी की जगह पे हम पुट करेंगे क्या, 2 इंटू माइनस 71 डिवाइड बाई 4 प्लस f की जगह पे क्या पुट कर ले, प्लस 2 इंटू एफ की जगह पे 47 डिवाइड बाई 8 इंटू वाई प्लस 69 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0. अब हर एक टर्म को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें. 8 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर 8y का स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 times of minus 71 divided by 4 into x plus 8 multiplied by 2 times of 47 divided by 8 into y plus 69 divided by 2 into क्या करेंगे 8 is equal to 0. इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 कैंसल विथ 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8,
Next, 2 1s are 2, 2 4s are 8. This become, इससे आंसर क्या आएगा? 8x का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 multiplied by 71. So 4 multiplied by 71 करेंगे, 4 1s are 4, 4 7s are 28. This is equal to minus 284 x and plus there be minus minus. Next, 47 multiplied by 2, 2 7s are 14, 14 में 1 carry, 2 4s are 8, 9, 94y plus 4 multiplied by 69, 9 4s are 36 में 3 carry, 6 4s are 24 plus 3 27 is equal to 0. This is the required equation of the circle. ये जो है ये required equation of circle है. इसमें से अगर कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले सकते हो, लेकिन यहां तक भी ठीक है. ये जो है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है. अगर आपने 2 कॉमन लेना हो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो. 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा? 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 2 4 1 x प्लस 4 2s are 8, 4 7s are 14, 47 plus 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16 is equal to 0. So divide both side by 2. 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 142 x प्लस 47y प्लस 138 इज इक्वल टू 0. ये लो बुक की तरह आंसर ही मैंने दे दिया. स्टूडेंट्स, ये था रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो, इफ वी हैव द 3 पॉइंट्स and that 3 points are non-collinear and lie on the circle, then the required equation of the circle can be calculated as. पहले हमने तीनों इक्वेशंस में उस पॉइंट को पुट करना है जो पॉइंट्स गिवन है. 3 इक्वेशंस बन जाएंगे. आफ्टर बिकमिंग दिस, पहले या दूसरे को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लो. वो कोएफिशिएंट की मदद से हम देखेंगे, फिर कर लेंगे. सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के बाद एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी. जब g की वैल्यू पर हमने फाइंड की 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद, g की वैल्यू जो आएगी, g की वैल्यू या आपने अगर f की वैल्यू फाइंड की तो f की वैल्यू उसको पुट कर दे इक्वेशन नंबर 4 में, जो इक्वेशन 4 आपके पास आया हुआ है. 4 में पुट करने के बाद यू गेट द वैल्यू ऑफ x. यू गॉट द वैल्यू ऑफ x. तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी f की वैल्यू मिल जाएगी. जब f की वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो फिर दूसरा g की वैल्यू फाइंड करना भी इजी है और c की वैल्यू फाइंड करना भी इजी है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल डिस्कस कर लेंगे. व्हेन द सर्कल passes थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड अ स्ट्रेट लाइन दैट passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, उससे भी 3 इक्वेशन बनेंगे. वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे.